हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप रोज मेरी लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जितना भी मैं आपका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। तो जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत करी थी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, वैसे ही मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जैसे कि अक्सर आप मेरी स्टोरी से हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हो, तो ऐसे आज भी मेरी स्टोरी के साथ कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एकता के ऊपर, कि जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और जब हम अलग अलग रहते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। तो बिना टाइम गवाए मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। एक चिड़िया थी, उसका घोंसला था समुद्र के, मतलब समुद्र में एक पेड़ था, उसमें उसका घोंसला था। तो वो वहां पर रहती थी समुद्र के बीचों बीच। अब एक दिन क्या होता है कि चिड़िया कहीं चुगने जाती है और उसके घोंसले में जो अंडे होते हैं वो किसी वजह से समुद्र में गिर जाते हैं। वो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। चिड़िया बस यही सोचती है कि समुद्र ने मेरे बच्चे मार दिए और मेरे बच्चों को खा गया ये समुद्र। चिड़िया यही सोचती रहती है। फिर वो सोचती है कि आखिर जब मेरे अंडे इसमें गिरे हैं समुद्र में तो मैं उन्हें निकाल सकती हूँ, लेकिन समुद्र इतना बड़ा था कि चिड़िया उसे ढूंढ नहीं सकती थी। तो चिड़िया थोड़ी उदास हुई, लेकिन चिड़िया ने साहस दिखाते हुए चिड़िया ने क्या करा कि चोंच में अपनी, उसकी छोटी सी चोंच थी, चोंच में पानी भरती थी और अलग डाल आती थी, फिर आती फिर डाल आती, फिर आती फिर डाल आती। चिड़िया ये प्रोसेस आजमा कर रही थी बार बार। वहां से एक बाज उड़कर जा रहा था, जिसने कि देखा कि ये चिड़िया क्या कर रही है। ये बार बार अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती होती है, फिर डाल देती है, फिर भरती है, फिर डाल देती है। चिड़िया ने बाज को देखा। चिड़िया को लगा कि चलो ये बाज आया है तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब जैसे कि मेरे बच्चे समुद्र में चले गए और मैं भी अब अपनी जिंदगी को छोड़कर चली जाऊंगी। तो इसलिए वो चिड़िया बाज से डर के नहीं भागती है, वो डटी रहती है। वो अपना काम करती रहती है कि ये मुझे मारेगा तब ठीक है, नहीं मारेगा तब ठीक है, मैं अपना काम करती रहूंगी। तो चिड़िया ने यही करा। वो कंटिन्यू पानी भरकर लाती रही, उधर डालती रही। बाज आया। बाज ने कहा कि मैं बहुत टाइम से आपको ये करते हुए देख रहा हूँ, आखिर आप करने की क्या कोशिश कर रही हैं? अब समुद्र से अपनी चोंच में, छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर आती हैं और बाहर डाल देती हैं समुद्र के किनारे दूर ले जाकर। तो चिड़िया ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि इसमें मेरे मतलब जो अंडे थे वो गिर गए हैं, अब मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आज इसका पानी सब इधर का इधर कर दूंगी जब तक कि मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। बाज हंसा और बोला, तुम इतनी छोटी सी तो हो, क्या तुम ये कर पाओगी? चिड़िया कहती है अगर साथ देना है तो दो, जान मत दो। बात को थोड़ा ठीक भी लगता है कि बात तो ठीक है, अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे, ये तो हमारे मतलब मैं ही पक्षी हूँ, ये पक्षी है, तो मुझे इसका साथ देना चाहिए। फिर चिड़िया और बाज दोनों पानी भर कर लाते, इधर डाल देते, इधर से मतलब समुद्र में से लाते और इधर को डाल देते। ऐसे फिर मतलब दूसरे पक्षी आए, जैसे कौवा आया, कोयल आई, सारे पक्षी ऐसे आते गए, उनसे सवाल करते गए और पूछते गए, और उन्होंने जवाब दिया अपना कि हम ये कर रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो ज्ञान मत दो, आप जा सकते हो। अब जब हमने ये काम शुरू कराया तो हम तो इसे करकर ही रहेंगे। फिर पक्षी ऐसे ही करते रहते हैं और वो समुद्र का पानी इधर से उठाकर इधर को। फिर जब ये बात पूरे पक्षी समाज में फैल जाती है कि वहां ऐसे ऐसे हो रहा है, एक चिड़िया ने ये शुरुआत करी है, तो सारे पक्षी आने लगते हैं दूर दूर से। अब पक्षियों के जो मतलब बड़े बुजुर्ग कह लो या देवता कह लो या कुछ भी, गरुड़ देवता, उन तक भी ये बात पहुंचती है और वो भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़ जी, उनके पास भी खबर पहुंचती है कि पक्षी समाज ऐसा कर रहा है, तो वो
वो भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब विष्णु भगवान जी पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक मिशन चालू हुआ है, चिड़िया के बच्चे जो समुद्र में डूब गए थे, मैं उसमें सहयोग करने जा रहा हूँ, आखिर मैं अपने समाज का साथ नहीं छोड़ सकता। तो भगवान जी उन्हें जाने देते हैं, लेकिन भगवान जी थोड़े डर जाते हैं क्योंकि समुद्र उथल पुथल हो गया था। समुद्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे मतलब जानवर भी रहते हैं, और एक प्रकृति का नियम भी है कि समुद्र अपनी जगह से नहीं हटेगा, और उसमें बहुत सारी नदियां भी समाती हैं। तो गरुड़ जी के साथ भगवान विष्णु भी आते हैं और फिर वो देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा पक्षियों का अंबार था, जो कि चोंच में पानी भर कर लाते थे और दूर डाल कर आते थे, जिससे कि जो समुद्र का पानी था वो तहस नहस भी हो रहा था, क्योंकि पक्षी तो जहां मन कर रहा था वहां पे डाल रहे थे ताकि ये समुद्र में वापस नहीं आ सके। तो फिर भगवान विष्णु ये सब देखते हैं तो वो उनकी एकता से खुश हो जाते हैं और चिड़िया को उसके बच्चे निकाल कर दे देते हैं। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एक परिवार हैं, एक साथ हैं, एक समाज है, अगर हम एक समाज हैं तो अगर हम एक साथ नहीं है तब भी हमारा कोई वैल्यू नहीं है हमारी। अगर हम एक परिवार हैं और परिवार से अलग अलग रहते हैं तब भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जितना हम साथ रहेंगे अपने परिवार के, अपने समाज के, उतनी ही हमारी ज्यादा वैल्यू है, तभी हमारे भगवान भी सुनते हैं। एकता में ही शक्ति है। अगर हम साथ हैं तो शक्ति मिलेगी हमें। मेरी कहानी से आपको जरूर एकजुट रहने की सीख मिलेगी। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं मैंने अगर कोई गलती की हो तो। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।